वेदांता का डीमर्जर कंप्लीट हो चुका है और अब एक कंपनी की जगह 5 अलग लिस्टेड कंपनीज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किस बिजनेस में दिख रही है या फिर स्टैंड आउट बिजनेस कौन सा हो सकता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि डीमर्जर का फ़ायदा क्या होगा। तो पहले वेदांता के सारे बिजनेस एक ही कंपनी के अंदर थे और इसी वजह से प्रॉफिटेबल बिजनेस की असली वैल्यू मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थी। अब हर बिजनेस अलग कंपनी बन चुका है। इससे हर बिजनेस की परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और ग्रोथ को मार्केट इंडिपेंडेंटली जज करेगा। इसी वजह से ब्रोकरेजेस भी हर बिजनेस को अलग अलग इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब सीएलएसए का मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम डीमर्ज्ड कंपनीज का क्राउन ज्वेल है। अच्छा, वेदांता एल्यूमिनियम क्यों पसंद है उनको? तो ये वेदांता ग्रुप का सबसे बड़ा एबिटा और अर्निंग्स कंट्रीब्यूटर है। साथ ही इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती डिमांड से एल्यूमिनियम की डिमांड भी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वहीं आईसीआईसी डायरेक्ट भी एल्यूमिनियम बिजनेस को ग्रुप का की रेवेन्यू और मार्जिन ड्राइवर मानती है। यानी कि ब्रोकरेजेस का कहना है कि हर कि डीमर्जर के बाद एल्यूमिनियम और पार बिजनेस को बेटर वैल्यूएशन मिल सकती है, क्योंकि अब इन्वेस्टर भी बिजनेस को इंडिपेंडेंटली वैल्यू कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी की कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ऑयल एंड गैस बिजनेस स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करता है, पार स्टेबल अर्निंग्स दे सकते हैं और आयरन एंड स्टील सिक्लिकल रिकवरी का प्ले हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ब्रोकरेजेस फिलहाल वेदांता एल्यूमिनियम को सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बिजनेस मान रहे हैं। लेकिन डीमर्जर के बाद हर कंपनीज अपनी अलग ग्रोथ स्टोरी लिखेगी और इसके लिए जो आने वाले क्वार्टर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा बिजनेस आउट परफॉर्म कर सकता है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय।